हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लगाओ। आज हम लेकर के आए हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में क्लास 10th का चैप्टर 3 मैथ्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि चेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी यहां कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है विच हैव यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन, नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइन एंड मेनी सॉल्यूशन कोइंसिडेंट लाइन। मतलब इस पेयर में जो यहाँ पे पेयर दिया गया है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में, इसे बताना है कौन से इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है और मैनी सॉल्यूशन है। और साथ ही साथ ये बताना है कि इस पेयर में कौन सा लाइन पैरेलल लाइन है, कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइन है और कौन सी कोइंसिडेंट लाइन है। उसको समझने से पहले हम थोड़ा एक बेसिक सी बात कर लें। वो बेसिक सी बात ये है कि अगर दो इक्वेशन है, अगर क्या है आपके पास दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन कुछ ऐसा होगा a1x प्लस b1y प्लस इक्वल टू c a2x, ये सेकेंड इक्वेशन है, प्लस b2y इज इक्वल टू c1 और ये c2। बहुत ध्यान समझिएगा, जब भी आप इक्वेशन में चेकआउट करेंगे कि कौन सा यूनिक है या कौन सा नो सॉल्यूशन है या कौन सा मैनी सॉल्यूशन है, या आप ये चेक करना चाहते हैं कि कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइन है, कौन सी पैरेलल लाइन है और कौन सी कोइंसिडेंट लाइन है, उस कंडीशन में आपका या तो C1 और C2 दोनों उस साइड होना चाहिए या फिर दोनों ही इस साइड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि किसी में अगर एक C1 इधर दे दिया है LHS में दे दिया है और इसमें C2 RHS में दिया है तो उसको हम चेकआउट नहीं करेंगे, पहले हम दोनों को एक साइड ले जाएंगे फिर चेकआउट करेंगे। ये C1 और C2 पे ध्यान दीजिएगा, दोनों RHS में रहे या तो फिर दोनों ही LHS में रहे। अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें क्या होगा, हम पहले लिखेंगे A1 अपॉन A2 चेक करेंगे, फिर हम चेक करेंगे B1 अपॉन B2 और देन चेक करेंगे C1 अपॉन C2। अगर ये तीनों रेशियो सेम आ रहा है, अगर ये तीनों रेशियो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, तो उस कंडीशन में वो यूनिक मैनी सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा, मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और ऐसी लाइन को कोइंसिडेंट लाइन बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन। मतलब लाइन जो है वो एक के ऊपर एक रहेगी। सेकेंड अगर हम देखते हैं, अगर मान लीजिए A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 को चेक करने पे A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल आ रहा है, बट C1 अपॉन C2 जो है वो डिफरेंट आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको हम लोग बोलेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। और थर्ड जो कंडीशन है वो क्या है कि अगर A1 अपॉन A2 ही B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है, अगर A1 अपॉन A2 ही B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जो सॉल्यूशन होगा उसमें हमको C1 अपॉन C2 चेक करने की जरूरत भी नहीं है, उसमें डायरेक्ट लिख देंगे कि इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये थ्री कंडीशंस है और तीनों कंडीशंस पे हम क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम देख सकते हैं एक इक्वेशन ये रहा और एक इक्वेशन ये रहा। उस हिसाब से जो x का कोएफिशिएंट है वो a, y का कोएफिशिएंट b और जो कांस्टेंट नंबर है वो c है। इसमें भी वही होगा, तो ये a1 हो गया, ये a2, 7 जो है आपका b1 हो गया, 14 b2, 9 जो है आपका c1 हो गया और 18 क्या हो गया c2। बहुत ध्यान दीजिएगा, क्या c वाला टर्म दोनों एक ही साइड है, तो हाँ है। अगर c में से कोई में भी एक नंबर इस साइड होता तो हम उसको पहले उस साइड करते, तो यहां पर देख रहे हैं हाँ दोनों c1 और c2 एक ही साइड है। अब अगर हम कंपेयर करें क्वेश्चन फर्स्ट के लिए, पहले हम फर्स्ट के लिए अगर कंपेयर करें, यहां कंपैरिजन हो रहा है, देखिएगा हम देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 पहले को निकालना है। क्या निकालना है फॉर द क्वेश्चन फर्स्ट, a1 अपॉन a2। a1 है 3, a2 है 6, तो यहां हो जाएगा 3/6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आ गया 1 अपॉन 2। फिर हम लिखेंगे b1 अपॉन b2, देखेंगे क्या लिखेंगे b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2। तो b1 अपॉन b2 को हम चेक कर सकते हैं, यहां पे है b1 क्या है -7 है, साइन के साथ देखेंगे।
अगर नेगेटिव है तो साइन साफ, तो -7 है, B1 आपका है -7 और B2 कितना है, B2 है -14, B2 है -14, तो ये माइनस माइनस कट गया, 7 से 7, 7 2 से 14, यानी ये भी आ गया 1/2। देखिए A1 अपॉन A2 भी 1/2 है और B1 अपॉन B2 भी 1/2 है। और मतलब अब आप इसमें से देख भी सकते हैं कि थर्ड वाली कंडीशन तो है ही नहीं, मतलब इन्हीं दोनों में से कोई एक कंडीशन है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, C1 अपॉन C2 चेक करना है। तो अगर हम C1 अपॉन C2 चेक करते हैं, C1 अपॉन C2, तो हम देख सकते हैं कि C1 हमारा कितना है 9 और C2 कितना है 18, तो जगह 9 अपॉन में 18, 9 1 से 9, 9 2 से 18, आंसर आएगा 1/2। तो हम देख सकते हैं कि A1 अपॉन A2 मेरा कितना आया 1/2, B1 अपॉन B2 कितना आया 1/2 और C1 अपॉन C2 कितना आया, वो भी आया है 1/2। तो हम देख सकते हैं कि इसमें A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तीनों सेम है। जब तीनों सेम होगा तो कैसा बनाएगा, तो उसके होंगे मैनी सॉल्यूशन एंड कोइंसिडेंट लाइन, यानी ये जो है ये आपका मैनी सॉल्यूशन एंड कोइंसिडेंट लाइन, ये आ गया फर्स्ट का आंसर। ऐसे हम सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड में A1 अपॉन A2 चेक करिए, तो A1 है 2 और A2 है -12। अगर इसको चेक करेंगे तो A1 कितना है, A1 अपॉन A2 कितना होगा, A1 कितना है 2 है और A2 है -12, यानी A1 है 2 और A2 है -12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये हो जाएगा -1/6, क्योंकि एक टर्म नीचे का नेगेटिव है। फिर हम चेक करेंगे B1 अपॉन B2, अब हम क्या चेक करेंगे B1 अपॉन में B2, तो हम देख सकते हैं B1 हमारा क्या है 5 है और B2 है -30, B1 5 है और B2 कितना है -30, 5 1 से 5, 5 6 से 30, यानी आंसर आएगा -1/6। फिर हम देखेंगे C1 अपॉन C2, क्योंकि अभी ये 10/32, C1 अपॉन C2 हमारा क्या है, C1 अपॉन C2 है 10/32, तो ये दोनों 2 से डिविजिबल है, 2 5 से 10, 16 2 से 32, यानी ये आएगा 5/16। तो हम देख सकते हैं इसमें ध्यान से कि हमारा A1 अपॉन A2 कितना आया है -1/6, हमारा B1 अपॉन B2 कितना आया है -1/6 और हमारा C1 अपॉन C2 आया है 5/16, जो कि इन दोनों से डिफरेंट है। अगर आप ध्यान दीजिए तो A1 अपॉन A2 भी 1/6 है, B1 अपॉन B2 भी 1/6 है, बट C1 अपॉन C2 डिफरेंट है। तो जब भी A1 अपॉन A2 सेम हो लेकिन C1 अपॉन C2 डिफरेंट है, तो उसके लिए क्या होता है, इसके लिए हो जाएगा नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइन एंड पैरेलल लाइंस। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और थर्ड वाले चेकआउट कीजिए वो क्या है, फिर हम आगे बताते हैं। तो हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में फिर से देखते हैं। A1 आपका 3 है और A2 है -3। A1 कितना है, A1 है A1 अपॉन A2, A1 है 3 और A2 है -3, यानी इसको अगर कैंसिल करेंगे तो आएगा -1/1 का रेशियो आएगा। फिर हम देखते हैं B1 अपॉन B2, तो B1 भी 2 है और B2 भी क्या है 2 है, इसके लिए हम देखेंगे B1 अपॉन B2, तो देख सकते हैं B1 भी 2 है और B2 भी क्या है 2 है, 2 1 2, 2 1 2, ये आएगा 1/1। तो यहीं से देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल ही हैं, क्योंकि -1/1 है और ये 1/1 है, मतलब ये पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर, और पॉजिटिव बड़ा होता है, मतलब इक्वल तो है नहीं दोनों। जब A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 ही डिफरेंट है, तो हमको C1 अपॉन C2 चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए कंडीशन पहले दी हुई है कि जब भी A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के से डिफरेंट होगा तो उसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, इसका क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइंस। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन क्या है, x = 5 एंड y = 3। तो अगर ध्यान से देखिए x = 5 की जो लाइन रहती है वो y एक्सिस के पैरेलल होती है, y एक्सिस क्या होती है पैरेलल, तो y एक्सिस पैरेलल और x = 5 यानी x के फिफ्थ पॉइंट जाएगी, मान लीजिए ये फिफ्थ पॉइंट है, जैसे 1 2 3 4 और ये फिफ्थ, तो x = 5 जो है वो ऐसे जाएगी। ये आप कौन सी लाइन है, x =
5। बहुत ध्यान रखिएगा। सेकेंड लाइन है y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 यानी x एक्सिस के पैरेलल होगी। y इक्वल टू 3 किसके पैरेलल होगी? x एक्सिस के। तो x एक्सिस के पैरेलल y के थर्ड पॉइंट्स 1 2 और ये 3, ये लाइन ऐसी जाएगी। अब ध्यान समझिए, क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहां पे तो टच कर रही है, क्या और कहीं टच करेंगे? तो नहीं करेंगे। अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं, उसको आगे या ऊपर नीचे बढ़ाएं, तो ये लाइन बस एक दूसरे को यहीं पे टच करेंगी और कहीं नहीं टच करेंगी। तो केवल एक बार टच कर रही है, यानी इसका क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी इस क्वेश्चन के लिए भी क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है x इक्वल टू 7 है और x इक्वल क्या है? -3। तो x इक्वल टू 7 जो है, अब x इक्वल टू 7 ये y एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर y एक्सिस के पैरेलल है, अगर y एक्सिस क्या है? पैरेलल है और 7 पॉइंट जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी पॉइंट से यहां से कुछ ऐसे जाएगा। ये कौन सी लाइन है? x इक्वल टू 7, y एक्सिस पैरेलल। ये x इक्वल टू -3, ये भी y एक्सिस पैरेलल है, -3 पॉइंट से आएगा। तो -3 पॉइंट क्या है? 1 इस तरफ निगेटिव होता है, 2 और ये 3, ये -3 है इसके। तो ये दोनों लाइन, ये वाली लाइन x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू -3, ये दोनों लाइन कैसी लाइन है? तो दोनों ही क्या है? पैरेलल लाइन है। दोनों क्या है? पैरेलल लाइन है। तो हम इसको लिख सकते हैं नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइन। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, उन पर प्रैक्टिस करिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, यानी k की किस वैल्यू के लिए द पेयर ऑफ इक्वेशन 4x - 3y = 9 एंड 2x + ky = 11 हैज नो सॉल्यूशन। यानी k की किस वैल्यू के लिए इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। जब भी नो सॉल्यूशन की बात होती है तो हमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इसका रिलेशन पता होना चाहिए। इसका क्या पता होना चाहिए? रिलेशन पता चाहिए। और रिलेशन ये है कि तीनों में a1/a2 तो सेम होगा, बट c1/c2 जो है वो सेम नहीं होगा। a1/a2, b1/b2 और c1/c2 में c1/c2 क्या होगा? डिफरेंट होगा। कब? जब भी दिया रहेगा नो सॉल्यूशन, या फिर ये दिया रहेगा कि पैरेलल लाइन या नो सॉल्यूशन कुछ भी दिया रहेगा, तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के सेम होगी, बट c1/c2 की वैल्यू इन दोनों से क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो अब हम इसको, ये हमको पता चल गया, वैल्यू रखते हैं तो हमें पता है कि a1 कितना है? 4, a2 कितना है? ये आपका x का जो कोएफिशिएंट है वो a1 और ये क्या आपका a2, यानी 4/2। फिर हम बात करते हैं इक्वल। b1 कितना है? तो b1 हम यहां पे देखेंगे y की जो कोएफिशिएंट रहेगा वो b1 होगा, तो y का कोएफिशिएंट है -3 अपॉन b2 कितना है? तो हम b2 यहां देख सकते हैं, y का कोएफिशिएंट क्या है? k होगा। इट डज नॉट इक्वल टू द c1/c2, और c1 कितना है आपका? 9 और c2 है 11, यानी 9/11। तो ये तो डिफरेंट है और इसमें कुछ पता नहीं करना है, हमको पता क्या करना है? इधर से पता करना है। तो बहुत ध्यान समझिएगा, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k हो जाएगा इक्वल टू 2 3 6, यानी -6, देन k इज इक्वल टू -6/4, ये कटेगा 2 से, 2 2 4, 2 3 6, इस हिसाब से k की वैल्यू आ गई आपकी -3/2। मतलब अगर k की जगह -3/2 होगा तो इस इक्वेशंस के नो सॉल्यूशन होंगे। ये इक्वेशन जो होगा वो नो सॉल्यूशन होगा, मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और उसकी लाइन पैरेलल लाइन होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन की सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो देखते हैं। करेक्ट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, यानी k की किस वैल्यू के लिए द पेयर ऑफ इक्वेशन 4x + 9y = 9 एंड 2x + ky = 11 हैज यूनिक सॉल्यूशन। यानी k की किस वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वेशन जो है वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसको हम देखते हैं ध्यान से। यूनिक सॉल्यूशन का कंसेप्ट क्या है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब a1/a2 जो है वो b1/b2 से के इक्वल नहीं होगा। अगर इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा?
तो हो सकता है A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 से छोटा हो, ये पॉसिबल है। या फिर क्या हो सकता है कि A1 अपॉन A2 जो है वो B1 अपॉन B2 से बड़ा हो, यही होगा ना। तो इन दोनों पे हम लोग क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर इक्वल नहीं है तो यही दो कंडीशन बचती है, नंबर या तो किसी से बड़ा होगा तो छोटा होगा तो बराबर होगा। अगर वो कह रहा है बराबर नहीं है यानी इक्वल नहीं है तो या तो उससे छोटा होगा, दोनों रेशियो में एक रेशियो A1 अपॉन A2 छोटा होगा, या फिर A1 अपॉन A2 जो है वो B1 अपॉन B2 से बड़ा होगा। अब वैल्यू होते हैं कि A1 अपॉन A2 कितना है, तो A1 है 4, A1 क्या होता है x का कोएफिशिएंट, अपॉन A2 कितना है, यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है 2, ये 2 हो जाएगा। तो एक्चुअल में आएगा 2 1 2 2 2 4, यानी 2/1 इज ग्रेटर देन B1 अपॉन B2 कितना है, तो B1 है 9, B1 कितना है, सॉरी B1 है 9 और B2 कितना है K, क्योंकि है ना y का क्वेश्चन को देखना है K, ये होगा 9K। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सॉल्व एकदम इक्वेशन की तरह होता है, तो ये हो जाएगा 2K स्मॉलर देन 9 1 9, या फिर K स्मॉलर देन 9/2 हो जाएगा। मतलब K की वैल्यू जो होगी वो 9/2 से छोटी हो सकती है। और क्या होगा, A1 अपॉन A2 की जगह क्या लिखना है हमको, A1 अपॉन A2 की जगह लिखना है 4/2 इज ग्रेटर देन B1 अपॉन B2 की जगह 9/K, तो ये होगा 2 1 2 2 2 4, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ होगा 2K इज ग्रेटर देन 9 1 9, देन K इज ग्रेटर देन 9/2। मतलब K 9/2 से छोटा भी सारा नंबर हो सकता है और K जो है वो 9/2 से बड़ा भी सारा नंबर हो सकता है। मतलब K जो है वो 9/2 से छोटा, यहाँ पे K की जगह हम 9/2 से छोटी कोई भी वैल्यू लेंगे, कोई भी रियल नंबर लेंगे सही है, और या फिर 9/2 से बड़ा कोई भी रियल नंबर लेंगे तो सही है। बस अगर कंसेप्चुअल जो समझा है, यानी K डज नॉट इज इक्वल टू 9/2, K जो है वो 9/2 नहीं होना चाहिए, उससे छोटे सारे नंबर के लिए उसका यूनिक सॉल्यूशन है और उससे बड़े सारे नंबर के लिए भी वो यूनिक सॉल्यूशन है। मतलब इसको कह सकते हैं, इसका जो आंसर होगा कि ऑल रियल नंबर, K की वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ K, द वैल्यू ऑफ K इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 9/2। मतलब 9/2 को छोड़ करके K सारे रियल नंबर्स के लिए यूनिक सॉल्यूशन देगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, हम देखते हैं। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ A एंड B, यानी A और B की किस वैल्यू के लिए द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 7 एंड A + bx + 2a - by = 21। तो यहां पूछा गया है कि A और B की किस वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वेशन जो है वो मैनी सॉल्यूशन देंगे। मैनी सॉल्यूशन मतलब कोइंसिडेंटली देंगे। तो हमें ये पता है जब भी मैनी सॉल्यूशन की बात होती है तो उसमें A1 अपॉन A2 इक्वल होता है B1 अपॉन B2 और वो इक्वल होता है C1 अपॉन C2 के, यही होता है। अब हम वैल्यू करते हैं, तो A1 की वैल्यू कितनी है, जो फर्स्ट इक्वेशन में आपका जो x का कोएफिशिएंट रहेगा वो A1 रहेगा, यानी 2 अपॉन में A2 की वैल्यू कितनी है, तो सेकंड इक्वेशन में जो आपका x का कोएफिशिएंट रहेगा वो आपका A2 हो जाएगा, यानी A + B, तो हो जाएगा 2 अपॉन में A + B इक्वल होगा B1 किसके इक्वल है, तो y का कोएफिशिएंट कितना है 3 है, अपॉन में B2 कितना है, y का कोएफिशिएंट है 2a - b, 2a - में b, और ये भी इक्वल होगा C1 अपॉन C2 के, और C1 आपका 7 और C2 कितना है 21, यानी 7 अपॉन 21 की। अब हम देख सकते हैं कि अगर हम इन दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं तो हमें A और B में रिलेशन पता चलेगा, और अगर इन दोनों को साथ लेंगे तो A और B का एक इक्वेशन बनेगा। तो क्या करेंगे, एक बार हम इसको और इस टर्म को साथ में लेंगे, क्योंकि तीनों इक्वल है, आप किसी दो को भी लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, बट इसमें कोई भी वेरिएबल नंबर नहीं है, तो इन दोनों को साथ में लेंगे तो एक आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो हम लेंगे 2 अपॉन में A + B = 7 अपॉन में 21, 7 1 7, 7 3 21। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A + B बन जाएगा, कितना होगा A + B
और 3 2 से कितना होगा 6 हो जाएगा। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, अब आपको इन दोनों को लेके चलना है, इसको और इसको, ठीक है। अगर इन दोनों को लेके चलेंगे तो फिर से देखिएगा, ये तो आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब आप लेके चलिए 3 अपॉन में 2a माइनस बी इक्वल टू 7 अपॉन में 21, 7 से 7, 3 से 21, 3 हो जाएगा। 2a का 1 में करेंगे 2a माइनस बी इक्वल टू 3, 3 से कितना होगा 9। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो इक्वेशन बन गया है और ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल का। तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, एक मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड और एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो दोनों मेथड में आपको जो भी मेथड, क्योंकि यहाँ पे कहा नहीं है कि आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, तो आपको जो भी मेथड अच्छे से आ रहा है, जो भी जिसमें भी आपको परफेक्शन है, उसको आप यूज करके लगा सकते हैं। फिलहाल अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। क्यों एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे? क्योंकि हमें पता है कि एलिमिनेशन मेथड लगाते समय हमको ये देखना होता है कि ए या बी में से कोई एक टर्म का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए साइन को छोड़ कर। तो हम देख सकते हैं हाँ, यहाँ पे बी का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है और यहाँ पे बी का कोएफिशिएंट 1 है अगर साइन को छोड़ दिया जाए। वैसे तो यहाँ पे -1 है, तो हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। जब भी आपको एक टर्म सेम मिले एलिमिनेशन मेथड लगाइए। तो एलिमिनेशन मेथड के साथ क्या होगा कि जिस टर्म को हम ले रहे हैं, जैसे इस टर्म का कोएफिशिएंट हमने सेम माना, अब साइन देखेंगे, साइन डिफरेंट है। अगर साइन डिफरेंट है तो दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। जब भी साइन डिफरेंट होता है तो दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड। देखेंगे सम ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, यानी 1 और 2 को सम कर दीजिए। तो अगर 1 और 2 को सम करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या था आपका, a प्लस बी इज इक्वल टू 6 और इक्वेशन 2 क्या था, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 9। अब सम करिए तो इक्वेशन 1 और 2 का अगर हम सम करते हैं तो पहले तो b से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। यहाँ पे 1 है क्योंकि वो अगर a का क्वोशिएंट नहीं दिया यानी 1 होगा। तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3a इक्वल टू 9 प्लस 6 कितना होगा 15। देन a इक्वल टू कितना होगा 15 अपॉन में 3, 3 1 से 3, 5 से 15। देन a इक्वल टू होगा 5। अब a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में रखेंगे तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, यानी a की वैल्यू को आपको इक्वेशन नंबर 1 में रखना होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, पहले वो देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 6 है। हमें a की जगह क्या रखना है 5 रखना है, प्लेस करना है 5, b इज इक्वल टू 6, देन b इज इक्वल टू और 6 से 5 उधर नेगेटिव हो जाएगा, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 5 और b की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो आप यहां इसको रखकर चेक भी कर सकते हैं क्या सबका रेशियो सेम आ रहा है। अगर हम a की जगह 5 और b की जगह 1 लेंगे तो 5 और 1 कितना होगा 6 होगा और 2/6 जो है वो 1/3 का रेशियो है और आपका 7/21 भी 1/3 का रेशियो है। अगर हम यहां रखते हैं तो 5 2 जा 10 और माइनस में b कितना है 1, 10 माइनस में 9 होगा और 3/9 भी 1/3 का रेशियो होगा और 7/21 भी 1/3 का रेशियो होगा। तो हम ये देख सकते हैं कि हाँ ये हमारी वैल्यू जो है वो सही है। अगर आपको ये क्वेश्चन आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या कहना है कि इफ 141x plus 93y is equal to 189 and 93x plus 141y is equal to 45, then find the value of x plus y, x minus y, y minus x, x and y। अच्छा ये सारी चीजें नहीं देंगी, इसमें से कोई एक चीज ही दे सकता है। देखिए जहां तक अगर बात की जाए देने के लिए तो अगर बेसिक मैथ है तो उसमें हो सकता है केवल x plus y निकाल के दे दे, बट स्टैंडर्ड अगर मैथ है तो उसमें हो सकता है x एंड y निकालने के लिए दे दे।
तो अगर आप x, अभी ये बताया जाए कैसे निकलता है, x प्लस वाई निकाल सकते हैं। उसके अगर आपको x और x एंड y निकालना है तो उसके लिए आपको x माइनस वाई और y माइनस x इन दोनों से कोई एक चीज फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं क्या होगा। तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से केवल ऐसे ही क्वेश्चन किया जा सकता है। उसमें आपको एक चीज देखने मिलेगी कि x का कोफिशिएंट पहले क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट दूसरे क्वेश्चन के y के कोफिशिएंट से मैच कर रहा होगा, और पहले इक्वेशन का जो y का कोफिशिएंट होगा वो दूसरे इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से मैच कर रहा होगा। ये चीज हमेशा देखिएगा। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 141 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है 141। यहाँ पे x कोफिशिएंट है 93 और यहाँ पे यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 93 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 93। तो आप देखेंगे ना कि आपको x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट ऊपर नीचे जो है वो सिमिलर मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के अर्थ क्या है, पहले हम दो इक्वेशन ले लेंगे। जैसे पहले लेंगे फ्रॉम, सॉल्व लिखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन ले लिए। अब है 141x प्लस 93y इज इक्वल टू 189 और इक्वेशन 2 क्या है 93x प्लस 141y इज इक्वल टू 45। ये दोनों इक्वेशन ले लिए। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या कर देना है, सम कर देना है। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देना है, सम कर देना है। सम करेंगे कितना आएगा 314 9 4 13 की 3 कैरी 1, यहाँ पे 2, तो 234 आएगा। इसको भी सम करेंगे वही आएगा 234y इक्वल। अब इसको सम करते हैं 9 और 5 14 की 4 कैरी 1, 8 4 12 और 1 13 की 3 कैरी 1 और यहाँ पे आएगा 234। अब हम देख सकते हैं 234 इन दोनों कॉमन है, तो 234 इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे आपको बचेगा x और प्लस y इज इक्वल टू 234। अभी 234 उधर जाएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 234 अपॉन में 234, ये कैंसिल होगा। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 1, और ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए अगर आपको पूछे कि x प्लस वाई निकालिए तो आप यहीं पे छोड़ दिए और यही आपका आंसर आएगा 1। बट अगर आपको पूछा है x माइनस वाई निकालिए तो उसका एक अलग है। अगर x माइनस वाई निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा, फिर से आपको दोनों इक्वेशन लेना होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी इन दोनों इक्वेशन को लीजिए और ये क्या है 141x प्लस 93y इज इक्वल टू 189 और यहाँ 93x प्लस 141y इज इक्वल टू 45। अब इसको क्या करना है, माइनस करना है। इन दोनों को प्लस करना था एक बार अगर x प्लस वाई निकालना है। अगर हमको x माइनस वाई निकालना है या y माइनस x निकालना है तो हमको दो इक्वेशन क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 और इसमें से 2 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो 11 यहाँ तो 1 है, ये जो कह देगा 11 माइनस 3 कितना होगा 8, यहाँ बचेगा आपका 13 और 13 माइनस 9 होता है 4, हो जाएगा 48x। इसको अगर माइनस करेंगे ये भी लिखिए, अगर माइनस करेंगे नीचे साइन बदलेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे बड़ा नंबर निगेटिव इसलिए -48 आएगा, -48y, और इसको माइनस करेंगे तो 9 माइनस 5 कितना होगा 4, 9 माइनस 5 4, एंड यहाँ पे 18 माइनस 4 होगा 14। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 48 कॉमन है तो इसमें से 48 निकालेंगे, 48 कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 144। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 144 अपॉन में 48। अब ये दोनों 16 के टेबल में आता है, 16 3 जा 48, 16 9 जा 144, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, मतलब आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मान लीजिए y माइनस एक्स निकालना है तो क्या करना है, इसी को पलट देना है, यहाँ से निगेटिव में हो जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ पे देख लें कि अगर y माइनस 3 कितना होगा, y माइनस एक्स कितना होगा, तो x माइनस वाई अगर 3 है तो y माइनस एक्स माइनस 3 होगा, मतलब साइन चेंज हो जाता है। तो इजिली ऐसे निकल गया। अब हमको x और y निकालना है तो हम देख सकते हैं ये भी और ये दोनों इक्वेशन कैसा है, ये आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है। अब दो इक्वेशन है, दोनों को आप या तो एलिमिनेशन मेथड लगा के या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात लगाने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे x और y दोनों का कोएफिशिएंट क्या है,
सेम है, इसमें से आपको किसी एक को ले लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे करें इसको कि हम दोनों इक्वेशन ले ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4 है आपका। हमने इक्वेशन नंबर 3 और 4 लिया फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और फोर्थ इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों इक्वेशन में आप या तो x ले सकते हैं तो y ले सकते हैं। देखिए जिसका कोफिशिएंट सेम हो उसी को लेते हैं। तो यहाँ पे अगर साइन को छोड़ करके तो हम देख सकते हैं कि x का कोफिशिएंट भी सेम है, दोनों में 1 1 है, और y का कोफिशिएंट भी सेम है। तो अब किसको ले, तो किसी को भी ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे y को ले रहे हैं। अगर हम y को लेते हैं, ध्यान समझिएगा, तो y का अब हमको देखना है साइन। y को क्या देखना है, साइन देखना है कि y का साइन कैसा है। तो देख सकते हैं y का साइन डिफरेंट है। अगर डिफरेंट साइन है तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 को ऐड करेंगे तो y तो कैंसिल होगा, x x मिलके 2x होगा और यहाँ 3 और 1 मिलके 4 होगा। देन x वैल्यू कितना आएगा 4/2, यानी 2 1 2, 2 3 6, देन x इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 1 2, 2 2 4, देन x इक्वल टू आएगा 2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इन दोनों इक्वेशन को लेंगे और अब हम x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन रख देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में तो हम थर्ड रख देंगे, इक्वेशन नंबर 3। तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो x हम क्या रखेंगे 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 2, मतलब y इज इक्वल टू होगा आपका -1। तो ये आपका x और y का वैल्यू फाइंड हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर पूछा भी गया था। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो लेते हैं। उसको जानने से पहले ये बता दें कि जो चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसमें आपको 2 वेरिएबल फाइंड करना है जिसके लिए 2 इक्वेशन होगी और ये दोनों इक्वेशन आपको 2 कंडीशन बनेगी। मतलब एक कंडीशन दिया रहेगा उससे एक इक्वेशन बनेगी, दूसरी कंडीशन दिया रहेगा उससे दूसरी इक्वेशन बनेगी और उन दोनों इक्वेशन से हम उन दोनों वेरिएबल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को करते समय दिक्कतें कहाँ थी, इस क्वेश्चन को करते समय अगर हम इसका वर्ड प्रॉब्लम का दिक्कत कहाँ आ रही है। देखिए पहली चीज ये, जो चीज आपको नहीं पता है उसको आपको ये मान लेना है कि वो चीज आपको पता है और वो जो आंसर है वो आपका x और y है। फिर जो कंडीशन क्वेश्चन में दे रही है उस कंडीशन को x और y पे अप्लाई कर दीजिए, आपका इक्वेशन बन जाएगा। देखिए जैसे पहले क्वेश्चन देख रहे हैं, अपने इस क्वेश्चन देख रहे हैं कि कंडीशन क्या दे रहा है, कह रहा है द सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ अ नंबर द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी 2 डिजिट का एक नंबर है और उनके डिजिट का जो सम है वो 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, और उस नंबर का जो नंबर बन रहा है उसका 9 टाइम जो है इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिजर्विंग द ऑर्डर। अगर हम उस नंबर के ऑर्डर को रिजर्व कर दें, रिवर्स कर दें, रिवर्स मतलब बदल दें, पलट दें, तो उसका जो सेकंड टाइम है और उस नंबर का 9 टाइम है वो दोनों इक्वल होगा। देन फाइंड द नंबर, हमको वो नंबर पता करना है। अब नंबर 2 डिजिट का है, यानी हम ये मान सकते हैं इसमें, इसका सॉल्व देखिएगा, सॉल्व बहुत सिंपल है। हम ये मान लें कि वंस प्लेस पर जो नंबर है, लेट जो वंस प्लेस पर नंबर है वो x है और जो टेंस प्लेस पर नंबर है वो y है। इस हिसाब से जो ओरिजिनल नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर जो बनेगा वो बनेगा 10y प्लस x। ऐसा क्यों है, इसको भी हम समझ सकते हैं एग्जांपल के थ्रू कि अगर मान लीजिए आपके पास एक नंबर है, वो कह रहा है वंस प्लेस पर 5 है और टेंस प्लेस पर 4 है, तो वो नंबर क्या होगा, नंबर होगा 45। अब यहां पे ये 4 5 नहीं लिखा है, ये लिखा है 40 प्लस 5 यानी 45। मतलब फर्स्ट नंबर को 10 टाइम लिया है जो टेंस प्लेस पे है और प्लस करके वंस प्लेस का नंबर सिंगल टाइम लिया है। अगर यहां कंपेयर करें, जो टेंस प्लेस में उसको 10 टाइम लिया गया और वंस प्लेस पे सिंगल टाइम लिया गया, तो ये आपका ओरिजिनल नंबर हो गया। अब कंडीशन फर्स्ट कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, यानी ये 2 डिजिट का जो नंबर है इसके डिजिट का सम, यानी फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन कह रहा है
कि इसकी डिजिट का सम यानी x प्लस वाई वो कितना है, 9 है। x प्लस वाई कितना है, 9 है। मतलब वंस के डिजिट का और टेंस के डिजिट का सम जो करा है वो 9 है। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी इस नंबर का 9 टाइम। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन कह रहा है कि 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम दिस नंबर यानी 10y प्लस x इज ट्वाइस ऑफ नंबर ऑब्टेन बाई रिजर्विंग द ऑर्डर। वो किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ दिस नंबर द नंबर ऑब्टेन बाई रिजर्विंग द ऑर्डर। मतलब इसके ऑर्डर को अगर चेंज कर दें, अगर ऑर्डर को हम यहां चेंज कर दें, लेट एज्यूम कर लें यहां पे सेकंड कंडीशन के हिसाब से कि हम वंस को ले लें y और टेंस को क्या ले लें, x। टेंस को क्या ले लें, x। तो हमारा जो रिजर्विंग नंबर होगा, रिजर्विंग नंबर जो हमारा होगा वो क्या होगा, इस हिसाब से टेंस वाले नंबर को 10 टाइम लिखते हैं, 10x प्लस y, ये होगा रिजर्विंग नंबर। अगर ओरिजिनल नंबर ये था, अगर हम नंबर के प्लेस को चेंज कर दें तो हमारा 10 जो है वो x जो है वो 10 टाइम मिलेगा, y सिंगल टाइम मिलेगा। यहां कह रहा है कि सेकंड कंडीशन कह रहा है कि 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, यानी इस नंबर का 9 टाइम ट्वाइस ऑफ द रिजर्विंग ऑर्डर। इस नंबर के ट्वाइस की क्या है, इक्वल है। ये क्या है, इस नंबर के रिजर्व ऑर्डर के ट्वाइस की इक्वल है। ये सेकंड कंडीशन कह रहा है। अब इसको आपको जनरल फॉर्म में चेंज कर देना है। कैसे, 90y प्लस 9x इक्वल टू का अंदर मल्टीप्लाई 20x और 2 कैसे मल्टीप्लाई 2y। अब आप इसको कैसे कर सकते हैं, सारे टर्म को एक तरफ करके एक इक्वेशन और बना सकते हैं और उस इक्वेशन को इस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। बट यहां पे हम क्या करेंगे कि x को y के टर्म फाइंड करके इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड्स करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं कहा है कि किस मेथड्स करिए, तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं। क्या करेंगे, y को एक तरफ कर देंगे, x को एक तरफ। यहाँ 9x है, वो x इधर आएगा, माइनस 20x हो जाएगा, इक्वल टू 2y वहां पहले से है, अब 90 उधर जाएगा तो माइनस 90y हो जाएगा। यही होगा, माइनस करते हैं 9x माइनस 20x। अगर यहां देखें ध्यान से, 9x माइनस 20x जो होगा वो इक्वल होगा 11x के, बड़ा नंबर नेगेटिव इसलिए माइनस 11x हो जाएगा। और 90 माइनस 2 अगर हम करेंगे तो आएगा 88y के, जो माइनस 88 हो जाएगा। ये माइनस माइनस से कैंसिल, x टोटल कितना होगा 88y बाई 11, 11 में से 11, 8 से 88, तो x टोटल कितना आ गया 8y के। अब इसकी वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपका, इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। x यहाँ क्या लिख सकते हैं 8y, तो 8y प्लस y इज इक्वल टू 9, देन 9y इज इक्वल टू 9, 9 9 से कैंसिल, y इज इक्वल टू कितना आ गया 1। अब y इज इक्वल टू 1 आ गया, इसकी वैल्यू x में रखेंगे, x वैल्यू आ जाएगी तो रख दें। अब कैसे रखेंगे, यहां पर रख दिए। देखिए हमें पता है कि x इक्वल टू 8y है, y की वैल्यू कितनी है 1 है, 8 1 सा 8, तो x वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। फाइंड द नंबर क्या है, तो ओरिजिनल नंबर क्या है आपका, ओरिजिनल नंबर है 10y प्लस x। ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर है 10y प्लस x, तो 10y की वैल्यू कितनी आई थी 1, 10 इंटू 1 और x वैल्यू कितनी आई थी 8, तो 10 1 सा 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18। तो वो नंबर क्या है 18 है। हम क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो देखिए चेक कैसे करेंगे, जो कंडीशन ये देखिए अप्लाई हो रही है, यहां हम चेक कर रहे हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो पहला कंडीशन क्या है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। इस डिजिट का सम कितना आएगा, 1 और 8 का सम कितना आएगा 9 आएगा। फिर कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, यानी इस नंबर का 9 टाइम, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन कह रहा है
कि 18 का 9 टाइम जो है वो इक्वल है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिजर्विंग द ऑर्डर, यानी इस नंबर के को रिजर्विंग ऑर्डर में लिख करके उसका ट्वाइस कर दीजिए। तो 18 9 से कितना होता है 162 और 81 2 से कितना होता है 162 इक्वल है, यानी हमारा आंसर सही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं। क्या है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। मतलब हॉस्टल में मेस होता है जहां पे बच्चे खाना खाते हैं, उस मेस में जो चार्ज है वो क्या है कि एक फिक्स चार्ज है, स्टार्टिंग में एक फिक्स चार्ज है, उसके बाद आप जितने दिन वहां पे खाना खा रहे हैं पर डे चार्ज आपका लगेगा। तो उस हिसाब से when स्वाति takes food for 20 days, स्वाति ने 20 days फूड वहां पे खाया एंड she has to pay 3000 रुपीज, मतलब वो 20 दिन खाना खाई वहां पे और उसको 3000 रुपीज पे करना पड़ा। एंड क्या कह रहा है, मानसी टेक्स फूड फॉर 25 डेज, और मानसी ने 25 डेज फूड खाया है, she has to pay 3500 एज हॉस्टल चार्ज, और मानसी को कितना देना पड़ा 25 डेज में 3500 रुपीज देना पड़ा। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। तो उस हॉस्टल में कितना फिक्स चार्ज था और पर डे फूड चार्ज कितना है, फूड चार्ज कितना है वो बताना है। इस क्वेश्चन को पहले हम एक नंबर समझते हैं कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जैसे अगर मान लें यहाँ पे रफली ध्यान समझिएगा कि एक हॉस्टल है, वहां पे फिक्स चार्ज है लेट अज्यूम 100 रुपीज, ये फिक्स चार्ज है, ठीक है। और वहां पे ये फिक्स चार्ज हो गया, मतलब ये देना ही देना है, आप चाहे एक दिन खाना खाओ चाहे 2 दिन खाना खाओ, स्टार्टिंग में आपको देना है। उसके बाद पर डे चार्ज जो दे रहा है, पर डे चार्ज जो दे रहा है वो मान लीजिए दे रहा है 30 रुपीज पर डे, 30 रुपीज पर डे। अब एक लड़का जो है वो एक दिन खाना खाएगा, अगर वो एक दिन खाना खाएगा तो उसको कितना देना पड़ेगा, तो 100 रुपीज वो और 30 है यानी 130 रुपीज, यही होगा ना। अगर वो कोई 2 दिन खाना खाया है, 2 दिन, ध्यान समझिए 2 दिन खाना खाया है, तो 100 रुपीज फिक्स चार्ज, 100 रुपीज क्या है फिक्स चार्ज, प्लस 30 रुपीज पर डे के हिसाब से 2 दिन का कितना हो जाएगा, तो 30 फर्स्ट देगा 30 सेकंड देगा, यानी वो कितना देगा 60 रुपीज और देगा, मतलब हो जाएगा 160 रुपीज। बात समझिएगा। अगर इसी हिसाब से कोई लड़का है वो मान लीजिए 20 दिन खाना खाया, 20 डेज खाना खाया, कितने दिन खाना खाया है 20 डेज, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, तो 100 रुपीज फिक्स चार्ज है प्लस 20 रुपीज पर डे चार्ज है, 20 डेज वो 30 रुपीज पर डे चार्ज है, वो 20 डेज खाया है, तो 20 इंटू 30 क्या हो जाएगा 100 प्लस 3 2 600, यानी टोटल देना पड़ेगा उसको 700। तो ये निकल कैसे रहा है, यानी हम फिक्स चार्ज ले रहे हैं, जितने दिन खाना खाया उसको ले रहे हैं, मल्टीप्लाई किसे कर रहे हैं 1 डे चार्ज से, यही कर रहे हैं ना। तो उस हिसाब से अब वहां पर तुमको ये दोनों नहीं पता, ये हमने एज्यूम किया गया है, ये एज्यूम करके माना गया है कि ऐसा हो रहा है। तो अगर ऐसे हम एक्स और वाई में एज्यूम करें क्या होगा, क्या होगा देखिए, लेट फिक्स चार्ज कितना है, फिक्स चार्ज आप मान लीजिए एक्स रुपीज है, और पर डे फूडिंग चार्ज कितना है, पर डे फूड चार्ज कितना है वाई रुपीज है। तो पहले स्वाति की बात करते हैं, स्वाति कितने दिन खाना खाई है, तो स्वाति ने 20 डेज तक फूड मतलब फूडिंग चार्ज दिया है। तो स्वाति अगर फॉर स्वाति, तो स्वाति के लिए कितना चार्ज होगा टोटल चार्ज, बहुत ध्यान समझिएगा। तो फिक्स चार्ज आपका था एक्स रुपीज प्लस 20 डेज तक उसने कितना फूड लिया, तो 20 इंटू वाई हो जाएगा, और इसका उसने टोटल चार्ज कितना दिया है 3000 रुपीज। बहुत ध्यान समझिएगा, ये फिक्स चार्ज है, 20 डेज इंटू पर डे चार्ज, इन दोनों को सम करेंगे 3000 रुपीज उसने पे किया। ऐसे ही तो वहां निकाले थे, ये 100 क्या था फिक्स चार्ज था, 20 डेज था, और ये 30 क्या था पर डे चार्ज था, तो 20 इंटू 30 प्लस 100 ऐसे ही तो था। तो यहां पे ये आपको बन गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बात करते हैं फॉर मानसी, फॉर मानसी।
मानसी के लिए क्या है, तो मानसी ने कितने दिन फूड किया है 25 डेज, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा फॉर मानसी, टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज तो फिक्स चार्ज प्लस, अब इसने कितने दिन खाया है 25 डेज, यानी 25 y इक्वल टू 3500, ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 2। अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन को जैसे सॉल्व किया था उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहां पे हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक टर्म x जो है उसको कोएफिशिएंट सेम है, यही है ना, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ले लें, तो ये पहला इक्वेशन क्या है, x plus 20 y is equal to 3000 and x plus 25 y is equal to 3500। अब जो नंबर का कोएफिशिएंट सेम है उसका साइन देखते हैं, हाँ साइन भी सेम है, साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, और माइनस करते हुए कुछ करना नहीं, खाली साइन चेंज कर देना है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये x से कैंसिल हो जाएगा, 20 में से 25 माइनस करेंगे तो -5y आएगा, और 3000 में 3500 माइनस करेंगे तो -500 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 5 में से 500 टाइम में 500, तो y इक्वल कितना आ गया आपका 100 रुपीज, तो ये तो आपका क्या y इक्वल टू 100। अब हमको x निकालना है, तो y की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में रख के निकाल लीजिए चाहे इक्वेशन 2 में रख के निकालिए, तो अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 20y इक्वल टू 3000, तो x प्लस 20 इंटू 100 इक्वल टू 3000, जगह x प्लस 2000 इक्वल टू 3000, x कितना होगा 3000 माइनस में 2000 इक्वल टू 1000, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1000, मतलब जो फिक्स चार्ज था वो 1000 था और पर डे फूडिंग चार्ज कितना है 100 रुपीज है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको केस बेस्ड स्टडी में भी दिखा सकते हैं, मतलब दिया जा सकता है, कैसे कि ये इतना दे देगा, फिर बाद में कोई एक नंबर दे देगा, पूछेगा ये कितने दिन का चार्ज है, या कुछ दिन दे देगा, पूछेगा उतने दिन में कितना चार्ज देना पड़ा, तो ये क्वेश्चन जो है आपको केस बेस्ड स्टडी में भी देखने को मिल सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस लीजिए और लगाइए। इस टाइप का एक क्वेश्चन और आपको मिल सकता है, एक टैक्सी उसका फिक्स चार्ज है और एक्स्ट्रा चार्ज है वो पर किलोमीटर चार्ज दे रहा है, तो सेम इसी वे में लगेगा। और इन क्वेश्चंस को केस बेस्ड स्टडी में आना नेसेसरी भी हो सकता है, मतलब जरूरी है कि अगर इस चैप्टर में से अगर आपको केस बेस्ड स्टडी में क्वेश्चन देने मिल सकता है तो उसके 90% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखते हैं कि 5 years ago यानी 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो थी वो सोनू की थ्राइस थी, थ्राइस मतलब 3 टाइम ज्यादा थी। एंड 10 years लेटर, और 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, और 10 साल बाद जो नूरी है वो सोनू की ट्वाइस हो गई है, मतलब दुगनी हो गई है एज में। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज क्या है ये बतानी है। तो इसको सॉल्व करना है हमें। देखिए, जब भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्वेश्चन हो तो हमको आंसर की समझना है कि हमको पता है, हमें ये पता है कि नूरी जो है वो x years की है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी प्रेजेंट एज कितना है, नूरीज प्रेजेंट एज, नूरी प्रेजेंट एज कितना है x years, और सेकेंड है सोनू, तो सोनू प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y years, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब जो कंडीशन है, एक कंडीशन है 5 years ago और एक कंडीशन है 10 years later, उन दोनों कंडीशन को अप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन है 5 years ago, 5 years ago। लेट जैसे मान लीजिए इस समय आप 20 साल के हैं, तो 5 साल पहले कितने होंगे, 15 के होंगे, मतलब सिंपली 5 माइनस कर देना है।
तो अगर इस समय नूरी जो है वो x ईयर्स की है तो 5 ईयर्स पहले नूरी की एज क्या होगी? नूरी की एज क्या हो जाएगी? x माइनस 5 और सोनू की एज क्या होगी? सोनूज एज y माइनस 5। अब देखिए दिक्कत कहां होती है, जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आदमी इक्वेशन को इक्वल कैसे करे, क्योंकि इसमें से कोई छोटा होगा एज में, कोई बड़ा होगा, दोनों इक्वल होंगे नहीं। अगर इक्वल होता है दोनों का x लेते हो, कंडीशन कुछ और होता, बट दोनों में से कोई छोटा कौन बड़ा? अब देखिए क्या कह रहा है, नूरी वॉज थ्राइस, नूरी थ्राइस थी एज ओल्ड एज सोनू, यानी सोनू जितने का भी था उसकी थ्राइस नूरी थी। अगर सोनू जो है वो 5 का था तो नूरी उसकी थ्राइस 15 थी, तो बड़ा कौन हो गया? नूरी बड़ी हो गई। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़े हुई समझ में आएगा कि सोनू जिस एज का भी था उसकी थ्राइस नूरी थी। सोनू जिस भी एज में था नूरी उसकी थ्राइस एज में थी। तो हम देख सकते हैं कि जैसे अगर दोनों इक्वल कब होंगे, अगर ये थ्राइस है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि छोटा जो रहेगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सोनू अगर 5 का था, नूरी 15 की है, नूरी बड़ी थी, तो इक्वल को इक्वेशन को इक्वल करने के लिए जो छोटा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको अगर सॉल्व करें क्या आएगा? x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। अब क्या करना है? 3y को इस तरफ लाना है, तो x माइनस 3y और 5 को उधर ले जाना है, तो उधर माइनस 15 पहले से प्लस 5 हो जाएगा। अगर इसको और सॉल्व करें तो x माइनस 3y इज इक्वल टू, अभी एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, सब्ट्रैक्ट होकर माइनस 10 आएगा। इट इज इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन बन गया। एक बार क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे सेकंड कंडीशन दे रहा है, सेकंड कंडीशन कह रहा है 10 इयर्स लेटर। तो अभी हमने देखा कि कोई भी 20 साल का है तो 10 साल बाद वो कितने का होगा? 30 का हो जाएगा। अगर कोई 21 साल का है 10 साल बाद कितने का होगा? जैसे समय अगर 21 एज है तो आफ्टर 10 इयर्स 31 होगी। तो हो क्या रहा है? 10 इयर्स ऐड हो रहा है। अगर आगे बात करें लेटर में ऐड हो रहा है, तो नूरी की एज कितनी होगी? 10 इयर्स लेटर, 10 इयर्स लेटर नूरी की एज कितनी होगी? नूरीज एज कितनी हो जाएगी? तो इस समय x है, 10 इयर्स लेटर x प्लस 10, और सोनू की एज कितनी होगी? सोनूज एज हो जाएगा y प्लस 10, क्योंकि इस समय सोनू की एज y है, इस समय हमने सोनू की एज कितनी एज्यूम की है? y, और नूरी की x, तो उसी में 10 ऐड हो जाएगा। कह रहा है नूरी विल बी, नूरी हो जाएगी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की डबल, सोनू के एज की डबल हो जाएगी। मतलब अब अगर इक्वेशन को इक्वल करना है तो अभी भी तो बड़ी नूरी रहेगी ना। अगर एक बार कोई बड़ा हो गया है तो 10 साल बाद 5 साल पहले वो बड़ा ही रहेगा, तो बड़ी तो यही है, यानी इसको ट्वाइस करें तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल हो जाएगा। अब इसको जनरल फॉर्म में चेंज करेंगे, x प्लस 10, 2 का नंबर करेंगे 2y प्लस 20, 2y को इधर कर दो, x माइनस 2y, 10 को उधर कर दो तो 20 माइनस 10 हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। यह आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर ध्यान से देखिए कि इस इक्वेशन को हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो अब हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं x का कोएफिशिएंट जो है वो सेम है। अगर x का कोएफिशिएंट सेम है, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो वो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमने पहला इक्वेशन ले लिया, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, और एक है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अभी दोनों इक्वेशन लिए। अब जो दो इक्वेशन ले रहा है उसमें हमने लिया क्या है? x को लिया, क्योंकि x का कोएफिशिएंट सेम है। अब जिसका कोएफिशिएंट सेम है उसका साइन देखेंगे, उसका साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर डिफरेंट होता है तो ऐड करते हैं दोनों इक्वेशन को। यहां सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐड सब्ट्रैक्ट करने के कुछ अलग होता है। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले सेकंड इक्वेशन का साइन बदल देते हैं, जैसे x पॉजिटिव है नेगेटिव, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, तो ये इसे कैंसिल। माइनस 3 प्लस 2, तो ये आएगा माइनस y इज इक्वल टू, दोनों नेगेटिव नंबर है, माइनस 20, माइनस माइनस से कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 20, तो y की वैल्यू 20 आ गई। अब इसकी वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, रख करके x की वैल्यू निकालिए, तो हम इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दे रहे हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1।
तो इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। तो होगा क्या, x की जगह हमको x माइनस 3 और y की जगह रखना है 20 इक्वल टू 10 -10। ये होगा x माइनस 23 सा 60 इक्वल टू -10। ये 60 उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10 प्लस में 60, तो x इक्वल टू आएगा सब्ट्रैक्ट होगा 50 आ जाएगा। तो x मतलब नूरी, तो उस हिसाब से नूरी की एज कितनी हो गई, अगर उस हिसाब से देखा है तो नूरी की एज है 50 और सोनू की एज कितनी है 20। अब हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है गलत है। 5 इयर्स पहले ये कितने का होगा, 15 का, क्योंकि सारा 20 है, और ये नूरी कितने की होगी 45 की, तो 3 टाइम्स है 15, 3 सा 45। अगर हम 10 इयर्स लेटर चले जाए तो ये 60 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 32 सा 60। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखते हैं। इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अगर हम किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट और डिनोमिनेटर में से एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन 1 बन जाएगा। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड कह रहा है इट बिकम्स 1/2 और ये 1/2 हो जाएगा इफ वी ओनली एडेड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देना है। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होगा ये पूछा गया है। इसका सॉल्व देखना है तो हमको फ्रैक्शन बताना चाहिए, और फ्रैक्शन भी दो नंबर मिलकर बनता है, एक न्यूमरेटर से एक डिनोमिनेटर से। तो हम लेट कर ले रहे हैं, लेट न्यूमरेटर जो है हमारा वो x है और डिनोमिनेटर जो हमारा वो y है। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इस हिसाब से हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन होगा x अपॉन में y। यहां तक क्लियर हो गया। अब फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, तो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से कि 1 वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, न्यूमरेटर में क्या करना है 1 ऐड करना है, और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी y में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो उस हिसाब से हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा 1। ये फ्रैक्शन किसमें रिड्यूस होगा 1 में। तो अब जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम जनरल फॉर्म में चेंज करें तो क्रॉस 1 उधर जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1, y इधर आएगा 1 उधर जाएगा, तो x माइनस वाई, और वहां माइनस में पहले से ये माइनस 1 जाएगा, तो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -2। इट इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन, तो सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि इट बिकम 1/2, ये फ्रैक्शन जो है वो 1/2 हो जाएगा। कब, इफ वी ओनली एडेड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम इस फ्रैक्शन की केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 1/2 बन जाएगा। यही कह रहा है। फिर से इसको जनरल फॉर्म चेंज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का x में होगा 2x और y को उधर होगा तो y प्लस 1। अब y को उधर ले आइए, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहां देख सकते हैं x का कोएफिशिएंट डिफरेंट है बट y का कोएफिशिएंट क्या है, सेम है। तो हम ले लेंगे फ्रॉम, इसको भी एलिमिनेशन मेथड्स करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब दोनों इक्वेशन ले लीजिए। तो इक्वेशन 1 कह रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो y का कोएफिशिएंट सेम है। अब कोएफिशिएंट सेम होने के बाद साइन देखते हैं, साइन भी सेम है। सेम साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस 2, यानी फर्स्ट में सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते समय होता क्या है, साइन चेंज होता है। जैसे ये 2 पॉजिटिव है निगेटिव, ये y निगेटिव है पॉजिटिव, और ये 1 पॉजिटिव है निगेटिव हो जाएगा। ये y से कैंसिल, तो यहाँ पे 1 और -2, तो 1 और -2 अगर करेंगे तो -1 आएगा, तो -x ही इसको लिखेंगे। और ये दोनों नंबर निगेटिव हो गया है, दोनों नंबर निगेटिव तो ऐड होगा, आएगा -3, माइनस से कैंसिल, x रूट कितना आ गया 3 आ गया। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन चाहे 1 में या 2 में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हम इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख रहे हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द
वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 2। बहुत ध्यान से, चाहे 1 में रही चाहे 2 में, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पहले हमने क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रखी थी, इसमें 2 में रखना है। आंसर दोनों से आएगा तो हम 2 में ही रख दे रहे हैं। तो 2 सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब क्या होगा, 2 इंटू एक्स, ये कितना होगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। 2 3 से 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 6, क्योंकि ये 6 इधर पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस माइनस कट गया तो वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 5 आएगा। वाई कितना आएगा 5 होगा। तो x 3 है, y 5 है। x मतलब न्यूमरेटर 3 और डिनोमिनेटर क्या है 5 है। तो फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन आपका होगा x अपॉन में 5, यानी 3 अपॉन में 5। क्या आपका आ गया आंसर। अब हम देख सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। दोनों कंडीशन को उस पर अप्लाई कर लीजिए। न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे तो यहां पे 4 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 सेपरेट करेंगे तो 5 माइनस 1 वो भी 4 हो जाएगा। देन 4 अपॉन 4 1 होता है। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, खाली हमको डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है। तो डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे 1 तो 6 हो जाएगा, ऊपर 3 रहेगा तो 3/6 मतलब 3 1 जा 3, 3 2 6 यानी 1/2 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए कह रहा है देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अ हाईवे। यानी एक हाईवे है, मान लीजिए एक हाईवे है, इसमें 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है, इसको हम थोड़ा और कम में ले रहे हैं, बी है। पॉइंट क्या है, बी है। और इन दोनों पॉइंट्स पर 2 ऑटो खड़े हैं, ठीक है। मान लीजिए एक ऑटो यहां पर है और एक ऑटो बी में पॉइंट पे है। अब कह रहा है इफ दे आर 70 किलोमीटर अपार्ट, और ये दोनों पॉइंट जो है वो एक दूसरे से 70 किलोमीटर पे है। कितने किलोमीटर पे है, 70 किलोमीटर पर है। कह रहा है एन ऑटो स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अदर ऑटो स्टार्ट फ्रॉम बी। एक ऑटो ए से स्टार्ट हुआ चलना और एक ऑटो बी से चलना स्टार्ट हुआ है। एंड इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन चल रहा है, मतलब ए अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन जा रहा है तो बी भी किसी डायरेक्शन में जा रहा है, इस ही डायरेक्शन में जा रहा है। दे मीट इन 7 आवर्स, और दोनों 7 घंटे में मिल जा रहे हैं। अब बहुत ध्यान समझिएगा, पहले समझते हैं इसको, 2 बार समझते हैं। मान लो एक ऑटो यहाँ पे, एक ऑटो यहाँ पे, दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही सड़क चलना स्टार्ट किए हैं। अब हो क्या रहा है कि मान ले रहे हैं इसकी स्पीड कम है, जो ऑटो ए है, ए पर जो पॉइंट है इसकी स्पीड बी से कम है, और दोनों एक साथ चलना शुरू किए। तो क्या ऑटो बी तो आगे जा रहा है और इसकी स्पीड कम भी है, इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो क्या ये दोनों कभी एक दूसरे से मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। 7 घंटे क्या 70 घंटे भी ऑटो चल जाए तो इसकी स्पीड तो ज्यादा है और इसकी स्पीड कम है, और ये पहले से भी इससे अगर देखा जाए 70 किलोमीटर पीछे है, तो ये इससे मिलेगा नहीं। मतलब हम यहां से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक ही डायरेक्शन चलने के बाद दोनों मिल रहे हैं, यानी ए की स्पीड जो है वो बी से क्या होगी, ज्यादा होगी। स्पीड ऑफ ऑटो ए इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ ऑटो बी। अब अगर ये ज्यादा है तो कह रहा है कि 7 घंटे बाद मिल जा रहा है। 7 घंटे बाद अगर मिलेंगे तो जाहिर बात है कि यहां पे तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये तब से ये जो है आगे निकल चुका होगा। तो ये आगे निकल चुका होगा, मान लो ये यहां पे पहुंचा, और यहीं पे ये ऑटो जो बी ए वाला ऑटो है, जो ऑटो ए है, वो इसे यहीं पे मिल गया। तो इतना ट्रेवल करने में ए को 7 घंटे लगेंगे और बी को भी कितने टाइम लगेंगे, 7 आवर, यानी 7 घंटे लगेंगे। ये कंडीशन फर्स्ट है। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है कि दे मीट इन 7 आवर के बाद इफ दे ट्रेवल, अगर वो दोनों टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मतलब इसी पे अगर हम यहां पे एक बार फिर से फिगर समझ लें कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है, बी है, दोनों एक दूसरे 70 किलोमीटर पे रेंज पर है और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मतलब ए इस तरफ जा रहा है और बी जो है वो इस तरफ आ रहा है। तो ये दोनों यहां पे आके मिल रहे हैं और इसमें कितना टाइम लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है। मतलब यहां से यहां तक जाने में इन लोग को 7 आवर, इसको यहां से यहां तक जाने में 7 आवर्स लग रहा है और इसको यहां से यहां तक जाने में 7 आवर्स लग रहे हैं। ठीक उस तरह से इस पॉइंट ए को यहां तक आने में 1 आवर लग रहा है और बी को यहां तक आने में भी 1 आवर लग रहा है, क्योंकि 1 घंटे में दोनों मिल रहे हैं। तो हम फर्स्ट कंडीशन लिखते क्या है, फर्स्ट कंडीशन
हम मान ले रहे हैं कि बी ने जो है वो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की है। अब ये मान रहे हैं कि बी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो इस हिसाब से स्पीड ऑफ ऑटो ए, यानी ए की स्पीड कितनी होगी, तो स्पीड ऑफ ऑन होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस जितनी ट्रेवल की है, तो ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर बी ने एक्स किया है तो ए ने 70, यानी ये पूरा 70 और प्लस एक्स, तो डिस्टेंस अपॉन में कितना हो जाएगा, टाइम, टाइम कितना लग रहा है इसको करने में, 7 आवर लग रहा है। अगर हम बात करें स्पीड ऑफ ऑटो बी, स्पीड ऑफ ऑटो बी, तो बी की कितनी स्पीड होगी, तो डिस्टेंस यानी एक्स अपॉन में टाइम, टाइम कितना लग रहा है दोस्तों, 7 आवर लग रहा है। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। इसको हम ले ले रहे हैं इक्वेशन 1 और इसको ले ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आ जाए सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड कंडीशन पे। तो मान ले रहे हैं ए ने जो है सेकंड कंडीशन देते हैं, सेकंड कंडीशन जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, सेम डायरेक्शन में आ रहे थे, तब सॉरी एक दूसरे की तरफ आ रहे थे तब की बात है, जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे। तो मान रहे हैं ए ने y मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, y किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो ए ने अगर y किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है तो स्पीड ऑफ ए कितना होगा, स्पीड ऑफ ए हो जाएगा डिस्टेंस y अपॉन में टाइम 1 है, यानी y अपॉन 1 कितना होगा, y ही रहेगा, ये इसकी स्पीड हो गई। अगर बात करें b ने की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ ऑटो बी, तो बी वाले ऑटो जो बी से आ रहा है ऑटो उसकी स्पीड कितनी हुई, तो पूरी डिस्टेंस है 70 किलोमीटर, अगर y माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 70 माइनस y, और टाइम इसको भी लग रहा है 1 आवर, यानी अपॉन 1, यानी हो जाएगा 70 माइनस y। ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका 3 और ये इक्वेशन नंबर हो गया 4। अब देखिए बहुत ध्यान देने से, स्पीड ऑफ ए ये भी है और स्पीड ऑफ ए ये भी है, दोनों को अगर हम इक्वल कर ले कैसा आएगा, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 दोनों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों स्पीड ऑफ ए है, यानी 70 प्लस एक्स अपॉन में 7 इक्वल होगा y के, 7 उधर जाएगा तो 70 प्लस एक्स इक्वल टू 7y, 7y को उधर करेंगे और 70 को उधर, यानी x माइनस 7y इक्वल कितना होगा, माइनस में 70। ये बन गया इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। आगे सेकंड में, फ्रॉम इक्वेशन, बहुत ध्यान से लीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 सेकेंड एंड फोर्थ से, सेकेंड एंड फोर्थ, क्यों दोनों को हम एक साथ ले रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड को साथ लीजिए क्योंकि दोनों स्पीड ऑफ ए था। अब हम इसको बी, स्पीड ऑफ बी यहां पर और स्पीड ऑफ बी ये वाला दोनों एक साथ लेंगे, कितना हो जाएगा, यहां पे है x अपॉन में 7 और वहां पे कितना है 70 माइनस में y, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा x इक्वल टू 7 7 जा 49, यानी 490 माइनस में 7y। अब 7y इधर आएगा तो आएगा x माइनस प्लस 7y इक्वल टू 490। ये बन गया इक्वेशन नंबर 6। अब इन दोनों इक्वेशन को लेना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। इसको भी हम एलिमिनेशन मेथड्स करेंगे क्योंकि हमको दिख रहा है कि x और y दोनों कोएफिशिएंट सेम है। जब भी आपको x और y दोनों कोएफिशिएंट सेम मिले ना, देखिए कोएफिशिएंट अभी सेम है, अभी हम साइन को भूल कर कोएफिशिएंट चेक करते हैं, तो उसको लेंगे, चाहे हम x को लेंगे तब भी आंसर आएगा, y को लेंगे तब भी आंसर आएगा। तो हमेशा मेजॉरिटी उसको देनी चाहिए, मतलब पहले उसको करना चाहिए, देखते हैं साइन जिसका डिफरेंट है उसको। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 क्या लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 इन दोनों इक्वेशन को लेंगे। तो 5 वाला इक्वेशन क्या है, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 70, और दूसरा इक्वेशन क्या है, x प्लस 7y इज इक्वल टू 490। बहुत ध्यान समझिएगा। आप क्या कहते हैं, y को ले रहे हैं, y का साइन डिफरेंट है, जब साइन डिफरेंट रहेगा तो ऐड कर देते हैं, यानी 5 इक्वेशन 5 और 6 को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करते समय साइन चेंज नहीं होगी, यानी 7y कैंसिल, ये दोनों ऐड होगा 2x इक्वल टू, अगर इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, तो क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, माइनस करेंगे आएगा 420, बड़ा नंबर पॉजिटिव है इसलिए ऐसे ही रहेगा। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो x इक्वल टू आएगा 2 2 4 2 1 2 0, यानी 210। x की वैल्यू आ गई 210 और x क्या है, जो डिस्टेंस 7 आवर में b ने कवर की थी, यानी ये जो आ गया ये डिस्टेंस में है, यानी 210 किलोमीटर ये आ गया। अब इसकी वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन 1 2 3 4 किसी भी लिखिए तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे 5 और 6 में है
तो इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 6 में रख दे रहे हैं। किसमें रख दे रहे हैं? इक्वेशन नंबर 6 में लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 6 क्या है आपका? x प्लस 7y इक्वल टू 490। x जगह रखेंगे 210 प्लस 7y इक्वल टू 490। 7y इक्वल टू कितना होगा? 490 माइनस में 210। इसको माइनस कितना आएगा? तो 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 1 8, 4 माइनस 2 2। तो 7y इज इक्वल टू 280, 7 4 जा 28 यानी 40 आएगा। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर। y कितना आ गया? 40 किलोमीटर। मतलब a ने जो है वो 40 किलोमीटर की डिस्टेंस 1 आवर में तय की गई है, तय की है। लेकिन हमको a और b की स्पीड निकालनी थी, तो हम चाहे इन दोनों इक्वेशन में x और y की वैल्यू रख दें, चाहे इन दोनों इक्वेशन में रख दें, हमें पता चल जाएगा। तो स्पीड ऑफ a जो है वो y के इक्वल है, यानी स्पीड ऑफ a कितना हो जाएगा आपका? जितना y का है। स्पीड ऑफ a y के इक्वल है। स्पीड ऑफ a किसके इक्वल है? y के इक्वल है। यानी स्पीड ऑफ और y की वैल्यू कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ a कितना होगा? 40 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम बात करें स्पीड ऑफ b की, स्पीड ऑफ ऑटो बी, तो हम इसमें ले रहे हैं। तो x बाई 7 है। कितना है? x बाई 7। तो x हमारा कितना था? 210 अपॉन में 7, 7 7 7 3 21 30। कितना आएगा? 30 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि दो पॉइंट है किसी हाईवे पर a और b, दोनों दूसरे 70 किलोमीटर पर है। अब हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पे ऑटो a है, यहाँ पे ऑटो b है, दोनों सेम डायरेक्शन चलना शुरू किए। तो अगर ऑटो a की स्पीड ऑब्वियसली ज्यादा होगी, 7 घंटे बाद यहां तक पहुंचने पे दोनों ऑटो मिल रहे हैं एक दूसरे से, यहीं पे पहुंचने बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो 7 घंटे में b ने x डिस्टेंस कवर किया है, तो a कितना करेगा? a करेगा 70 और प्लस x, यानी 70 प्लस x। उस हिसाब से दोनों की स्पीड कितनी होगी? a की स्पीड 7 घंटे के हिसाब से, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 70 प्लस x अपॉन 7 और x अपॉन 7। ये आ गया a और b की स्पीड फर्स्ट कंडीशन से। इस तरह से सेकंड कंडीशन अगर देखा जाए, तो सेकंड कंडीशन कह रहा है कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। जब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो a ने y डिस्टेंस पे जो है b को b a जो है y डिस्टेंस पर b से मिला है। अगर ये y डिस्टेंस ट्रेवल करके b से मिला है और 1 घंटे लग रहे इसको यहां तक पहुंचने में, तो a की स्पीड हो जाएगी y बाई 1 और b की स्पीड कितनी होगी? तो इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा? इसको तो y डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, इसको ट्रेवल करना पड़ा 70 माइनस y अपॉन 1। अब a की स्पीड को a की स्पीड के इक्वल रख करके हम एक इक्वेशन बना लेंगे और b की स्पीड को b के इक्वल रख करके एक इक्वेशन बना लेंगे। इन दोनों को इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आएगी, x और y की वैल्यू आएगी। अब हम x और y की वैल्यू हमने यहां पर इसमें a की इसको कैसे y की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 3 में रखा है और x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखा है। आप किसी भी इक्वेशन में अगर वैल्यू रखते हैं तो आंसर सेम मिलेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।